बाबा जी, आजकल पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है? मैं बहुत परेशान हूं, इसका कारण क्या है? बेटा, आज का विषय सरल नहीं है। हर घर में चलता है पर कोई बोलता नहीं। दिल में दर्द है लेकिन होठों पर चुप्पी है। आज हम बात करेंगे पति और पत्नी के रिश्ते की। और ये रिश्ता ऐसा है बेटा है, अगर ये ठीक हो तो घर स्वर्ग है। अगर इसमें दरार पड़ जाए तो वही घर नरक बन जाता है। सबसे पहली बात, जान लो कलह क्यों होता है। कलह का कारण परिस्थिति नहीं, स्वभाव है। दो लोग लड़ते नहीं हैं, उनके अहंकार लड़ते हैं। जब प्यार में हम था, धीरे धीरे मैं बन गया। मैं सही, तू गलत, मेरी बात सुन, मेरा निर्णय सबसे बड़ा। और बेटा, जहां दो में टकराते हैं वहां घर टूटता है। दूसरी बातचीत खत्म हो जाती है। शादी के शुरू में दोनों बहुत बातें करते हैं, भावनाओं की बातें, सपनों की बातें। फिर धीरे धीरे बातें कम होने लगती हैं, फिर सिर्फ जरूरी बातें बचती हैं, और फिर सिर्फ ताने। और बेटा, जहां बातें हो जाएं वहां रिश्ता धीरे धीरे मरने लगता है। रिश्ते शब्दों से नहीं चलते, दिल से सुने जाने से चलते हैं। तीसरी बात, तुलना और ताना। सबसे खतरनाक जहर। देखो फलाने की पत्नी कैसी है, तो अमुक का पति कितना कमाता है। तुम किसी काम के नहीं, तुम्हारे कारण मेरा जीवन खराब हो। शब्द घर की दीवारों में नहीं, दिल में घाव डालते हैं। याद रखना बेटा, किसी की तुलना करना किसी के अस्तित्व का अपमान है। रिश्ते में प्यार था, अब कागजी जिम्मेदारी रह गई है। पहले आंखों में चमक थी, अब आंखों में थकान है। पहले जीवन साथी थे, अब रूम पार्टनर बन गए हो। अब सुन समाधान, बहुत सरल पर बहुत गहरा चा। में जो गांठें हैं धीरे धीरे खुल जाएंगी। कोई घर में ऊंची आवाज न करे। दिन में 10 मिनट चुपचाप साथ बैठो, बिना फोन, बिना टीवी, बिना झगड़ा, बस साथ बैठना है। जहां आवाज ऊंची होती है वहां घर छोटा पड़ जाता है। शांति सिर्फ मंदिर में नहीं, घर में भी हो सकती है अगर आप चाहो तो। जन हमेशा साथ करोगे, फर्क नहीं पड़ता क्या बन रहा है, कैसा स्वाद है। बैठकर खाना संबंधों में प्राण फूंक देता है। एक दूसरे को धन्यवाद बोलना सीखो। आज खाना बनाया, धन्यवाद। हूं तुम्हारे साथ, ये 2 शब्द रिश्ते को मरने नहीं देते।